पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये है ना इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना। किसका? मेनिंजाइटिस का। मेनिंजियस लेयर होती है ना, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना मेनिंजाइटिस कहलाता है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है? मेनिंजाइटिस क्या होती है? ये लेयर और मेम्ब्रेन होती है जो क्या होती है? सीएनएस को कवर करके रखती है। हमारे ब्रेन में क्या होता है? सीएनएस होता है। ये सीएनएस हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है ना, इसको कवर करके रखती है। ठीक है ना, मेनली किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कोड को ये मेनली क्या करती है? कवर रखते रहती है मेनिंजियस। ठीक है ना, मेनिंजियस कवर करके रखती है। अगर इसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेनिंजाइटिस। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस आर द प्रोटेक्टिव एंड कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो मेनिंजेस है वो क्या करती है? प्रोटेक्टिव और कवरिंग करती है। किसको? हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब मेनिंजेस की क्या होती है? 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। 3 लेयर। एक तो क्या होती है? सबसे ऊपर वाली ड्यूरामेटर, एरिक्टोमेटर और पायामेटर। ठीक है ना, अब जो एरिकोमेटर है और पायामेटर है ना, इसके बीच में क्या होता है? सीएनएस होता है। क्या होता है? सीएनएस होता है। यह सब इरेक्टोई एक स्पेस होता है जिसके अंदर ये सीएनएस होता है। ठीक है ना, ये दोनों इसमें मोस्टली इफेक्ट होती है ड्यूरामेटर नहीं होती है। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन हो जाना। मेनिंजाइटिस क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियस लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस। अब ये किसके कारण होता है कि भाई ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हुआ क्यों है? तो इसके कोई कॉज होंगे। तो सबसे बड़ा कॉज है बैक्टीरियल कोज, जिसको हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बोलेंगे। ठीक है ना, द बैक्टीरियल migrate to the brain and spinal cord through blood or may be directly through the ear infection or fracture of skull। ये किससे हो सकता है? देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? या तो वहाँ पे स्पाइनल कोड या ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लड में इन्फेक्शन था जो है ना पास करके चला गया कहाँ पे? अपने सीएनएस में, या फिर हम बोले मेनिंजाइटिस के पास, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। या कोई फ्रैक्चर हो गया तो फ्रैक्चर की वजह से वहाँ वुंड हीलिंग हुई होगी, तो कोई ना कोई बैक्टीरिया ग्रोथ करा होगा तो वो वहाँ पे पहुँच गया। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस हो गया। देखो, बैक्टीरिया क्या क्या हो सकता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलियस इन्फ्यूज़ा, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। वायरल इन्फेक्शन में मम्स, मेजल्स, इन्फ्यूज़ा, वेरिलेला, जॉन्ड्रिस वायरस, ये सब वायरस की वजह से हो सकता है। फंगल मेनिंजाइटिस या वायरल मेनिंजाइटिस, ये की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, फंगल में क्या क्या हो सकता है? क्रिप्टोकोकस, कैनिडिया लिखा हुआ है ये यहाँ पे है ना, CONDIDA, कॉनिडियस लिखा हुआ है। ठीक है ना, इधर फंगल में। अदर कंडीशन कैसे हो सकती है? स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, उसकी वजह से ये सब कुछ मेनिंजाइटिस कॉज हो सकता है। ठीक है ना, फिर हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी की। ये मेनिंजाइटिस होता कैसे है? जैसे कि हमने पढ़ा था कोई भी कोज, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई, उसके कारण हुआ ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। फिर ये क्या करेगा? एंटर कर जाएगा ब्रेन स्टिम में। ठीक है, फिर ये क्या करेगा? जो क्रॉस कर देगा ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेगा? क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कैसे करेगा? ऐसे हर कोई क्रॉस नहीं कर सकता ब्रेन को, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ब्रेन के पास जा सकती है, उसके साथ एंटर होके ये चला जाता है। ठीक है ना, फिर वहाँ पे क्या कर देगा? इन्फ्लामेशन कर देगा। मेनिंजियस लेयर का क्या कर देगा? इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कर देगा, अकर हो जाएगा वहाँ पे। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा?
रिड्यूस हो जाएगी ब्लड सप्लाई, वहाँ पे जो ऑर्गन है उनकी जो ब्लड सप्लाई हो वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड आल्सो रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ द CSF इन सेरिबेलम आर, क्या हो जाएगा, जो CSF है उसका भी प्रोटेक्शन कम होने लग जाएगा और वहाँ पे सब रिड्यूस होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रेन का ICP बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये मेनिंजाइटिस कोजिस होगा। अब हम कुछ पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। हॉलमार्क साइन, न्यूक्लो रीडिंग और स्टिंग नेक। इसमें क्या हो जाएगा, जो नेक होएगी अगर उसको ऐसे मूवमेंट करेंगे इधर उधर तो क्या होगी, बहुत स्टिफ होगी, यानी कि नेक में बहुत प्रॉब्लम होगी, नेक में ना दर्द होगा, ठीक है। हॉलमार्क साइन में फीवर होगा, हेडेक होगा। अदर साइन में क्या होगी, इरिटेबिलिटी होगी और कन्फ्यूज़न हो जाएगी, मतलब उसको कंसंट्रेशन रखने में प्रॉब्लम रहेगी, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है, कंसंट्रेशन लेस होगी और नोज़िया वॉमिटिंग भी होगी। अब कुछ पॉजिटिव साइन है जैसे कि कर्निक साइन और ब्रोजिनियन साइन, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। ये देखो, ये है कर्निक साइन। इसमें क्या करते हैं, इसमें है ना, इसमें जब है ना ये बच्चा सो रहा है एकदम सीधा, जब इसके पाँव को ऐसे ऊपर कर, इसको सीधा करते हैं और फिर इसको भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत पेन होता है इसको, बच्चे को, ठीक है ना। तो ये बहुत पेन होने को तो हम ये समझेंगे ये कर्निक साइन है, ठीक है। ये असेसमेंट किया जाता है मेनिंजाइटिस में, ठीक है ना। ये है कर्निक साइन, ठीक है। अब सेकंड है ब्रुजिनिंग साइन, ठीक है। ब्रुजिनिंग साइन में क्या होता है, बच्चे को एकदम ऐसे सही से ऐसे फ्लैट लेटाते हैं, ठीक है। लेटाने के बाद उसकी है ना ऐसे उसको ऐसे रोटेट करते हैं, हेड को या फिर नेक को बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं तो अपना आप ये पाँव क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रुजिनिंग साइन, ठीक है। ये दो साइन थे जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेनिंजाइटिस में, इनको हर बार पूछा जाता है मेन एग्ज़ाम में भी, ठीक है। हमने साइन पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक सिस्टम या और कोई भी साइन होते हैं वो भी देख लेते हैं। फोटोफोबिया होती है, फोनोफोबिया हो जाता है, हेडेक, नोजिया, रेडनेस हो जाती है, इंसोमिया हो जाता है, ठीक है, फटीग, फीवर, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। ये साइन एंड सिम्टम है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कर्निक साइन और ब्रुजिनियन साइन चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा इस पेशेंट में मेनिंजाइटिस हो रखा है, मेनिंजस का इन्फ्लामेशन हो रखा है, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। टेस्ट कर लेंगे, WBC चेक करेंगे, बेन और क्या यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, CSF एनालिसिस, CT स्कैन, MRI, ये सब कुछ हम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसमें पेनिसिलिन, सिप्लोटॉक्सिन, सिप्टोक्सिन, एमिप्लिन, ये सब देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेमेक्सोन, ऑस्मेटिक, डायूरेटिक, मैनिटोल, एंटीकन्वर्सिव, नोज़ो, ये सब कुछ हम ड्रग्स देंगे, ठीक है ना। पेनिस्टोलिन, पेनिस्टोलिन, सॉरी, और डोपामीन, हाइपोटेंसन, नोजोफेरिसेसलस, ये सब कुछ हम ड्रग्स देंगे, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं जैसे कि हाइड्रोसिफिलस, ब्रेन के अंदर होना, मॉनिटर करेंगे। और अब इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करेंगे या नर्सिंग इंटरवेंशन, तो पेशेंट को हम जो हमने पढ़ा था CSF, वो अपना इंसेफेलाइटिस, उसका सेम ही है, वो मैंने पढ़ा दिया आपको, उसके जैसा ही है ये। थैंक यू। हमने क्या क्या पढ़ा देखो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन की मेनिंजाइटिस क्या होती है, ठीक है ना। तो जो मेनिंजियस होती है, मेनिंजियस उसका इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है, मेनिंजाइटिस। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई है, डेफिनेशन देख ली हमने।
डेफिनेशन देख ली। फिर क्या है, फिर हमने देखा कोजेस। कोजेस में क्या लिखेंगे कि भाई बैक्टीरिया या फिर वायरस या फंगस। डेफिनेशन देख ली हमने। डेफिनेशन इन्फ्लामेशन हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना मेनिंजेस का कोजेस में बैक्टीरिया वायरल या फंगल की वजह से होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे क्या था, हाँ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये पहुंचती है। फिर सीएसएफ के सर्कुलेशन में ये क्या कर देती है, वहाँ रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से ये होता है। और इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। फिर साइन एंड सिम्टम देखे, जिसमें 2 इम्पोर्टेंट साइन, कर्निंग साइन और ब्रुजिंगन साइन। ठीक है, कर्निंग साइन और ब्रुजिंगन साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें असेसमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा पेशेंट को मेनिंजाइटिस है। फिर हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ा, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे और सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब कुछ करेंगे। ये अपना कंप्लीट हुआ मेनिंजाइटिस। थैंक यू।